लोगों ने मेरी बहुत सारी वीडियोस सेल्फ इम्प्रूवमेंट और मोटिवेशन के बारे में देखी होंगी, लेकिन बहुत ही कम लोगों को पता है कि मैं चेक रिपब्लिक के अंदर एक यूनिवर्सिटी में पिछले 15 सालों से पढ़ाता हूँ। यहाँ मेरे बैचलर लेवल के, मास्टर और पीएचडी लेवल के स्टूडेंट्स हैं, सीनियर सिटीज़न हैं जो 60 ईयर्स प्लस हैं। इसी तरह स्कूल के स्टूडेंट्स हैं जो हाई स्कूल और स्कूल में पढ़े हैं। मैं उनको लेक्चर देता हूँ, उनको नॉलेज देता हूँ कि किस तरह दुनिया तब्दील हो रही है, क्या क्या चीज़ें आपने सीखनी है। दुनिया भर के अंदर मैं बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ के अंदर, इंस्टीट्यूट्स के अंदर इनवाइटेड लेक्चरर हूँ। अमेरिका है, उसमें ऑस्ट्रेलिया है, इंग्लैंड है, यूरोप के बहुत सारे मुल्क हैं, सऊदी अरेबिया है। ऐसी क्या स्किल है जो आपको अच्छा टीचर बनाती है? एशियन माइंडसेट के साथ जो पाकिस्तान इंडिया के लोग आते हैं उनको यहाँ पर टीचर के तौर पे हायर क्यों नहीं किया जाता? मैं अपने एक्सपीरियंस से आपके साथ चीज़ें शेयर करूँगा कि किस तरह बहुत ज़्यादा नॉलेज होने के बावजूद भी लोग अच्छे टीचर नहीं बन पाते। डिफरेंट क्लासेस को मैनेज कैसे किया जाता है, जो एक स्टूडेंट जो स्कूल में है या यूनिवर्सिटी में है या सीनियर सिटीज़न है, उसको लेक्चर को कैसे मैनेज किया जाता है। ये एक थिएटर है जिसके अंदर आपने शो दिखाना है अगले 1 से 1.5 घंटे तक। कैसे आप लोगों को राय रखने का, इख्तलाफ रखने का और अपनी अलग सोच रखने का मौका दे सकते हैं, या आपका काम सिर्फ़ और सिर्फ मालूमात को उन तक पहुंचाना है। इसी पे बात करेंगे। ये लेक्चर है, ये वीडियो है द आर्ट ऑफ टीचिंग। सबसे पहले बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनके पास नॉलेज पे तहाशा है, रिसर्च है, पब्लिकेशन है, अपने नॉलेज की वजह से वो जाने जाते हैं। क्या वो अच्छे टीचर हैं या नहीं? ये एक अलग से एबिलिटी है, ये एक आर्ट है। बहुत सारे नॉलेज होने के बावजूद भी लोग अपना नॉलेज ट्रांसफ़र नहीं कर पाते। इसी वजह से आप देखेंगे कि दुनिया के अंदर लोग उस बंदे को सुनते हैं, उस शख्स को सुनते हैं जो आपको मालूमात आपके इल्म के लिहाज से, आपकी सिचुएशन के लिहाज से दे सके, आपको एग्जाम्पल दे सके जिससे आपको समझना आसान हो। मालूमात ट्रांसफ़र के जो अब जितने सोर्सेज अवेलेबल हैं, अब आपने अपनी टीचिंग स्किल को बेहतर करना है। तो इस वीडियो में मैं आपको बताता हूँ कि यहाँ पर मैं बहुत सारे जॉब इंटरव्यूज़ के अंदर एज अ ज्यूरी बैठा होता हूँ। जब मैं देखता हूँ कि लोग यहाँ पर इंटरव्यूज़ दे रहे हैं, जॉब हायरिंग हो रही है, उसके अंदर एशिया के लोग, पाकिस्तान इंडिया के हाईली नॉलेजेबल होते हैं, अपने पहले, दूसरे और तीसरे इंटरव्यू में बड़ी आसानी से पास कर लेते हैं, जिसके अंदर इनकी एजुकेशन है, इनकी डिग्रीज़ हैं, इनकी पब्लिकेशंस है, रिसर्च है। लेकिन जब बात टीचिंग पे आती है, टीचिंग स्किल पे आती है, तो 90% फेल हो जाते हैं। ऐसी क्या वजह है कि ये इम्प्रूव नहीं कर पाते, या यहाँ पर कोई ऐसी रिक्वायरमेंट है जिसको ये पूरा नहीं कर पा रहे होते? पहले ये समझ लें, जब आप एक सोसाइटी में बड़े हुए होते हैं, आपकी ग्रूमिंग एक इलाके में होती है, उसमें आपके अकीदे होते हैं, मज़हब होता है, ट्रेडिशंस होता है। जब आप दूसरी जगह पढ़ाने जाते हैं, अब आपने उस जगह पर अपने नॉलेज को बहुत ही इंसाफ के साथ पहुंचाना होता है। इसके अंदर अगर किसी का कद बड़ा है या छोटा है, उसके कपड़े कैसे हैं, उसका मज़हब क्या है, वो दिखता कैसा है, इससे आपको परवाह नहीं होनी चाहिए। लेकिन होता ये है कि जो एशियन लोग हैं, इनके अंदर ये ख़ास खामी मौजूद है कि जब रंगत से, कपड़ों से या उनके दिखने से ये अपनी बॉडी लैंग्वेज और अपनी कम्युनिकेशन स्टाइल को भूल जाते हैं। यानी अगर किसी ने ऐसे कपड़े पहने हैं जो आपके लिए एक्सेप्टेबल नहीं है, आप अपने लेक्चर को भूल जाते हैं। आपकी बॉडी लैंग्वेज और आप जो बोल रहे होते हैं वो मैच नहीं कर पाता। तो जब यहाँ पर इंटरव्यूज़ होते हैं, उसके बाद लेक्चर के लिए बुलाया जाता है, तो तकरीबन 70 के करीब यहाँ पर स्टूडेंट्स होते हैं, साथ में ज्यूरी मेंबर्स होते हैं, पब्लिक होती है। जब आप लेक्चर देते हैं और उनको लगता है कि आपकी स्माइल या आपकी बॉडी जेस्चर या आपका कॉन्फिडेंस लोगों के दिखने से या लोगों के बात करने के अंदाज से चेंज हो रहा है, तो ये उनके लिए एक रेड फ्लैग होता है कि उन्हें लगता है कि शायद अभी अगर हम इसे हायर कर भी लें, 3 साल 4 साल के बाद जब ये किसी अच्छे ओहदे पर आएगा, प्रमोट होता जाएगा, तो ये हो सकता है कि अपने अकीदे को, अपने वे ऑफ थिंकिंग को या अपने माशरती जो नॉर्म्स हैं उसको इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करेगा। तो पहले ये समझ लें कि आपको आपकी प्रोफाइल के लिहाज से आपकी जो स्किल है, आपका जो नॉलेज है, आपको उसके लिए हायर किया जा रहा है। आपने उसके बाहर निकलना नहीं है, आपने परवाह नहीं करनी कि लोग पहनते क्या हैं, दिखते कैसे हैं, रंगत क्या है। और पाकिस्तान इंडिया से ख़ासतौर पर अगर आप आ रहे हैं, ये स्किल आपने डेवलप करनी है। ये ऐसा नहीं है कि एक दिन में आपके पास आ जाए, कि लोग इस पर 10-10 साल मेहनत करते हैं, क्योंकि ये एक नेचुरल फिनोमेना है कि जिस चीज़ को आपने देखा नहीं है, आपने कभी एक्सपीरियंस नहीं किया, अब आपकी ज़िंदगी में वो चीज़ आती है, तो क्या आप अपना लेक्चर उसी कंसंट्रेशन से दे सकते हैं या नहीं? इसमें आपने अपने आप को इम्प्रूव करना है। तो पहले ये चीज़ समझ लें कि स्किल
आपकी जो टीचिंग की है वो बहुत मुख्तलिफ है आपके नॉलेज से। आपने अपना लेक्चर देना है बड़ा इंसाफ के साथ, और आपने कोशिश करनी है कि दूसरे को, स्टूडेंट्स को, हमेशा हर तरह के लेवल के स्टूडेंट को, उसको आपने ऑप्शन देनी है कि वो अपनी डिफरेंट राय रख सके। आप उसको मोटिवेट करें, वो डिफरेंट सोच रख सकता है, उसका जवाब बिल्कुल गलत हो सकता है, लेकिन आपने मोटिवेट करना है कि उसने एक सोच रखी और आपकी इवेंट के अंदर उसने पार्टिसिपेट किया। इसके अलावा आपने इंटरेक्शन करने के लिए बहुत सारी एग्जाम्पल्स उनकी एज ग्रुप के लिहाज से, सोसाइटी के अंदर जो उनके नॉर्म्स हैं उसके लिहाज से रखनी है, ताकि वो सीख सकें। जिस तरह बैचलर लेवल के स्टूडेंट्स हैं और मास्टर लेवल के स्टूडेंट्स हैं, इनके अंदर आप उनको ग्रूम कर रहे होते हैं, उनको बहुत सारी चीज़ें आप सिखा सकते हैं कि डिफ्रेंशिएशन ऐसे होती है, इंटीग्रेशन ऐसे होती है, स्टैटिस्टिक्स ऐसे होती है, और आप यहाँ तक पहुँच रहे हैं। लेकिन जो पीएचडी लेवल के स्टूडेंट्स हैं उसमें ग्रूमिंग ज़रूरी नहीं है, उसमें आप अपना बेस्ट लेवल का नॉलेज ट्रांसफ़र करते हैं, और अगर उसके पीछे बेसिक्स की उनकी कमज़ोरी है, ये उनका मसला है, उन्होंने इसको गेन करना होता है। इसी तरह जो हाई स्कूल, स्कूल के स्टूडेंट्स हैं उनके ऊपर भी आप एग्जाम्पल्स के साथ इंटरेक्शन करते हैं, ताकि वो आपकी लेक्चर के साथ इन्वॉल्व रहें। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है कि आप उनको, स्टूडेंट्स को, जो ख़ास तौर पे स्कूल्स के, हाई स्कूल के, आप कितना नॉलेज कम टाइम में देते हैं, लेकिन ये इंपॉर्टेंट है कि उस टाइम के अंदर कितना नॉलेज उनके पास रह गया। इसी तरह जो सीनियर सिटीजन्स हैं उनके लिए रियल टाइम एग्जांपल्स मैटर करती हैं, क्योंकि वो कंपनीज़ में जॉब करते हैं, उन्होंने एक बहुत बड़ी लाइफ गुजारी है, तो आपके पास वो एग्जांपल्स, वो इंटरेक्शन होना चाहिए। दूसरे नंबर पे आप पहनते क्या हैं। ज़्यादातर लोग समझते हैं कि आपने बहुत ज़्यादा कोट, टाई, पैंट पहन के वहाँ जाना है। आप प्रोफेशनल वेयर करके जाएं, आप प्रोफेशनल कपड़े पहने, लेकिन मैं ये कहूँगा कि वेयर योर कंफर्ट। यानी आपने अगर इधर लेक्चर देना है तो आपके लिए ज़रूरी है कि अगले 1 से 1.5 घंटे में आप अपने लेक्चर पे फोकस रख सकें। ये नहीं कि मेरे कपड़े मुझे तंग तो नहीं कर रहे, मेरे जूते मुझे तंग तो नहीं कर रहे, कि अगर मूव कर रहा हूँ तो मेरे कोट पैंट किस तरह मूव कर रहे हैं। अगर आप ये सोच रहे हैं तो आपके लेक्चर के अंदर 30-40% आपकी क्वालिटी डिक्रीज़ कर जाएगी। मुझे पसंद है कि मेरे साथ जर्सी जो है वो अटैच हो, मुझे कोट उसके ऊपर पहन कर देना मुझे कंफर्टेबल फील नहीं है, इसीलिए मैं उसको यूज़ नहीं करता। और इसी तरह आप अपने साथ करें, आपके लिए जो कंफर्टेबल प्रोफेशनल क्लोथिंग है हमेशा वो पहन के जाएं। तीसरे नंबर पर अपनी स्लाइड्स को, अपने लेक्चर को बहुत अच्छे तरीके से याद कर लें। पता होना चाहिए कि लेक्चर की पहली लाइन क्या है, आखिरी लाइन क्या है, स्लाइड कब तब्दील होगी, कब आपने उनको एग्जाम्पल देनी है, कब आपने उनको एक इंटरेक्टिव क्विज़ या असाइनमेंट देनी है। इस पूरी एक्सरसाइज को अपने बोर्ड्स पे आके रिपीट करें। मैं जब अपना लेक्चर देता हूँ, तकरीबन ये 1.5 से पौने 2 घंटे का लेक्चर होता है, उससे पहले आके मैं अपना पूरा बोर्ड भर लेता हूँ। मुझे एक एक स्लाइड का एक एक लाइन पता होती है कि कब क्या चीज़ आएगी, कैलकुलेशन किस तरह होगी। क्योंकि अगर स्टूडेंट्स को डाउट हो जाए कि आपकी कैलकुलेशंस में मिस्टेक है, या आपकी स्लाइड्स के अंदर कनेक्शन नहीं है, या आप खुद कंफ्यूज हैं कि क्या लिखा हुआ है और आप खुद देखकर पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि स्टूडेंट अपना इंटरेस्ट खो देते हैं। तो आपको पता होना चाहिए कि कनेक्शन किस तरह होता है एक स्लाइड का दूसरे से, और जुमलों का कनेक्शन किस तरह होता है। पिछले 4 से 5 सालों में एक बहुत बड़ी चेंज ये आई है कि अब जितने स्टूडेंट्स आते हैं वो अपने टैबलेट लेकर आते हैं, अपने कंप्यूटर लेकर आते हैं, अपनी असाइनमेंट्स और अपनी स्लाइड्स को वो पहले से देख सकते हैं। यानी मैं अपनी स्लाइड्स जो आज पढ़ानी है, मैं उसको 3 दिन पहले अपने सिस्टम पे अपलोड कर देता हूँ, जो सारे स्टूडेंट देख सकते हैं। तो वो अपनी स्लाइड्स को भी उसी तरह यूज़ कर सकते हैं, और उनके पास ज़्यादा नॉलेज हो सकता है जो यहाँ मैं खड़े होकर दे रहा हूँ, क्योंकि अब वो इंटरनेट की फुल एक्सेस के साथ वो तमाम चीज़ें देख भी सकते हैं, पढ़ भी सकते हैं। अगर मेरी यहाँ पर स्लाइड वही होंगी जो उनके पास कंप्यूटर में हो, तो वो 10 मिनट भी मुझे नहीं सुन पाएंगे। यानी मेरी स्लाइड में और उनकी स्लाइड के दरमियान में जो फ़र्क है वो मेरे एक्सपीरियंस का है। यानी यहाँ पर मैंने अपना एक्सपीरियंस, नॉलेज, इंटरेक्शन, क्विज़ेस शेयर करने हैं, ताकि वो इस एक्टिविटी के अंदर, इस लेसन के अंदर इन्वॉल्व रहें। बहुत सारे लोग अपना कॉन्फिडेंस लूज़ कर लेते हैं अगर उनकी लैंग्वेज के अंदर एक्सेंट होता है। जिस तरह अगर मैं इंग्लिश बोल रहा हूँ, मेरे इंग्लिश के अंदर इंडियन पाकिस्तानी एक्सेंट है, तो इससे मैं डीमोटिवेट होता हूँ, इससे मेरा कॉन्फिडेंस लूज़ होता है। तो ये चीज़ याद कर लें कि आपकी जो स्किल होती है नॉलेज ट्रांसफ़र की, उसके अंदर आपका नॉलेज है और आप उसको किस तरह पहुँचा रहे हैं। थोड़ी देर के बाद जब स्टूडेंट उसके साथ इंटरेक्शन आपके साथ होना शुरू हो जाता है, तो ये एबिलिटी कि आपके अंदर बोलने के अंदर मिस्टेक है या आपके अंदर एक्सेंट है, ये बहुत पीछे चली जाती है। लोग इसको इम्पोर्टेंस नहीं देते। उसकी एग्जांपल इसी तरह है, बहुत सारे लोगों से आपने नॉलेजेबल बातें सुनी होंगी,
लेकिन जब आप जाते हैं इंटरनेट के ऊपर, एक अफ्रीकन बंदा होगा, एक इंडियन पाकिस्तानी बंदा होगा जो टूटी फूटी इंग्लिश में आपको कोई बात समझा रहा होगा, और आप कहेंगे ये बात जो मुझे पिछले 3 सालों से समझ नहीं आई, इस शख्स ने 5 मिनट में समझा दी। इट्सेल्फ टीचिंग इंपॉर्टेंट है कि आप अपने नॉलेज को किस तरह पहुंचाते हैं उनके दिमागों तक। उनकी एबिलिटी जो होती है वो उनकी एज के लिहाज से होती है, उनकी सोसाइटी के लिहाज से होती है। तो आपने अपने आप को अगर प्रिपेयर कर लें कि नॉलेज कैसे देना है, तो आपकी जितनी भी मिस्टेक्स हैं कि आप लंगड़ा के चलते हैं, आप तुतला के बोलते हैं, ये सारी चीज़ें पीछे रह सकती हैं और आप एक अच्छा लेक्चर फिर भी दे सकते हैं। अब आखिर में कि आपने क्लास को मैनेज कैसे करना है, इसके अंदर डिफरेंट लेवल की हैं। ख़ास तौर पे जो हाई स्कूल लेवल की क्लासें होती हैं उसके अंदर एक डिफाइंड कोर्स होता है, आपको टाइम दिया जाता है, आपको पता होता है इस कोर्स को मैंने इतने टाइम के अंदर कवर करना है। क्लास के अंदर स्ट्रेंथ 15 या 20 या 25 स्टूडेंट्स की होती है और हर दफ़ा वही स्टूडेंट होते हैं, तो उनको आपको याद रखना, उनको जानना कि इनकी एक्शन किस तरह है, इनकी एबिलिटी किस तरह है, कितना टाइम देना पड़ेगा, ये आप सीख जाते हैं 1 या 2 लेसन्स में। जो बैचलर और मास्टर लेवल के स्टूडेंट्स होते हैं ये बिगिनर्स होते हैं, इनके पास बहुत सारी मिस्टेक्स होती हैं हाई स्कूल से, सोसाइटी से, और इनको खुद अभी पता नहीं होता कि ये क्यों पढ़ रहे हैं बैचलर या मास्टर डिग्री में। आपने इनको रियल टाइम एग्जांपल्स देकर और दुनिया के अंदर क्या क्या एडवांसमेंट्स हो गई हैं उसके साथ आपने इनके साथ इंटरेक्ट करना होता है। लेकिन मैनेज करने के लिए ख़ास तौर पे अगर क्लास आपकी 10 से 15 स्टूडेंट्स हैं, जिस तरह स्कूल्स में होती हैं या यूनिवर्सिटी के छोटी क्लासेस में होता है, मैनेज करना आसान है। लेकिन नॉर्मली जिस तरह आजकल मेरी क्लासेस हैं इसमें 118 स्टूडेंट्स हैं। 118 स्टूडेंट्स को मैनेज करने के लिए आपको एक अलग से स्किल चाहिए। अब आपका नॉलेज, आपकी टीचिंग प्लस मैनेजमेंट है कि इतने सारे लोगों को, क्राउड को आपने मैनेज कैसे करना है। यानी इस लेक्चर के लिए जिसमें 120 या 130 स्टूडेंट्स होते हैं, 90% टीचर्स यहाँ पर लेक्चर्स नहीं लेते। वो कहते हैं कि हमने इतनी बड़ी क्लास को लेक्चर नहीं देना, हमसे मैनेज नहीं होता। यानी कि ये एक अलग से स्किल है कि इनको मैनेज कैसे करना है। तो उसके अंदर आपको एक बड़ा आसान तरीका बताता हूँ कि आप अपने आप को ट्रेन करें लोगों को याद रखने की। अगर एक लेसन हो गया है तो उसके अंदर पहले उनका इंट्रोडक्शन ले लें, पूछ लें उनका फ्यूचर गोल क्या है, नाम क्या है। उसके अंदर हो सकता है 150-200 में आपको शुरू में 20 या 15 लोगों के नाम याद हो जाएंगे। अब अपने लेक्चर के दरमियान उनके साथ इंटरेक्ट करें नामों के साथ, तो लोग, बाकी जितने भी लोग हैं, वो स्टूडेंट्स हैं, वो समझते हैं कि आप उनको जानते हैं, वो एग्जिस्ट करते हैं, वो एक क्राउड नहीं है अननोन लोगों का। आप उनको नाम लेके जब पुकारते हैं तो बहुत सारे लोग अटेंटिव हो जाते हैं आपके कोर्स के लिए। ये वक्त के साथ अपनी स्किल बेहतर कर सकते हैं। तो अब मैं अगर अपने लेसन में जाता हूँ, मेरे लेसन के अंदर 120-130 स्टूडेंट्स अगर हैं, उसमें से 90+ को मैं नाम से जानता हूँ। और यहाँ तक कि जो कुछ स्टूडेंट ऐसे हैं जो किसी और क्लास से आ गए हैं, अगर मुझे नाम ना भी पता हो तो मुझे पता होता है ये मेरी क्लास से नहीं है। ये एबिलिटी है जो अपने आप को आप इम्प्रूव कर सकते हैं। इसी तरह अगर आप सीनियर सिटीजन्स की क्लास में जा रहे हैं, वो हर चीज़ को लिखते हैं। आपके जो यहाँ पर लिखी हुई चीज़ है, जो स्लाइड दिखा रहे हैं, वो लिखेंगे। आप उनके लिए हमेशा अपनी स्लाइड में बोल्ड करके बता दें कि इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है और किस टॉपिक को मैं कवर कर रहा हूँ। उनके लिए रूटीन बहुत इंपॉर्टेंट होती है कि क्या ऑब्जेक्टिव था, किस तरह कवर होगा। अगर वो टाइटल और वो सारी चीज़ें अपने तरतीब में आ रही हों तो सीनियर सिटीज़न, ख़ास तौर पर जो 50 ईयर प्लस हैं, उनके लिए आसानी होती है समझने में कि आप क्या पढ़ा रहे हैं। देखिए, ये पूरी एक जो स्किल है पढ़ाने की, ये आप अपने अंदर अपने आप को बुक्स पढ़ के, दूसरों के लेसन सुन के और दूसरों की लोगों को देखकर आप इम्प्रूव कर सकते हैं। नॉलेज बहुत अच्छी चीज़ है, आप उसके साथ अपने टीचिंग के अंदर बहुत सारी हेल्प कर सकते हैं। लेकिन अब दुनिया में जिस तरह AI के साथ जिस तरह नॉलेज की अवेलेबिलिटी है, अगर आप अपने टीचिंग एक्सपीरियंस को बेहतर नहीं करेंगे, टीचिंग स्टाइल को बेहतर नहीं करेंगे और सीखेंगे नहीं, बड़ा आसान है आपकी जगह आपका एक रोबोट खड़ा हुआ होकर वो नॉलेज या वो इन्फॉर्मेशन दे दे। यानी अगर मैं यहाँ पर हूँ तो मेरे और रोबोट के अंदर कोई डिफरेंस है एक्सपीरियंस का, जिसके अंदर मैं लोगों के साथ ह्यूमनली इंटरेक्ट कर सकता हूँ, उनको कुछ ऐसी एग्जांपल्स दे सकता हूँ, अपने एक्सपीरियंस से शेयर कर सकता हूँ, क्विज़ेस प्लान कर सकता हूँ कि मेरे स्टूडेंट मेरे साथ इंटरेक्टिव रहें और बड़े इंसाफ से मैं कुछ ना कुछ नॉलेज उन तक ट्रांसफ़र कर सकूं। आखिर में टीचर बनना चाहिए या नहीं बनना चाहिए? अगर आपके पास गॉड गिफ्टेड एबिलिटी है और आपको टीचिंग करना अच्छा लगता है तो टीचर बने,
वरना आप हमेशा इस चीज़ पर रोएंगे कि मेरी क्लास है, आज मैं कैसे जाऊंगा, कैसे उनको पढ़ाऊंगा। लेकिन जो अपनी खुशी से टीचर बनता है वो वेट करता है कि मेरी क्लास हो और मैं अपने नॉलेज को स्टूडेंट तक ट्रांसफ़र कर सकूं। इसलिए अगर आपका शौक़ है टीचर बनने का तो बने, लेकिन अगर आप पैसों के लिए कर रहे हैं, आप सिर्फ इस वजह से कर रहे हैं कि आपके पास ज़्यादा काबिलियत या डिग्रीज़ हो गई हैं, आप सिर्फ पैसों के लिए ही काम करते रहेंगे और कभी अपनी टीचरी को एंजॉय नहीं कर पाएंगे। बहुत शुक्रिया।